बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अलकिताब गुम्बद आबगीन आए रंग तेरे मुहित में हबाब। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम थर्ड ईयर क्लास का टीयर मेडिकल पढ़े हैं और इसमें हम अमोनियम कार्ब मेडिसिन पढ़े थे। आज हम उसकी फ़िज़िकल जनरल सिम्टम्स और माइंड की सिम्टम्स पढ़ेंगे। तो इसमें पहली जो माइंड की सिम्टम है लिस्टलेसनेस। लिस्टलेसनेस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से लैक ऑफ इंटरेस्ट है? कमज़ोरी की वजह से, हल्की फुल्की वीकनेस फील हो रही है जिसकी वजह से पेशेंट का कुछ करने को जी नहीं चाह रहा, ये कमज़ोरी से महसूस हो रही है। दूसरी बात से सिम्टम है लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब भी वीकनेस होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, लैक ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन वो उसमें एबनॉर्मल लैक ऑफ एनर्जी होता है, एबनॉर्मल। ठीक है ना, कि पेशेंट सपोज किसी बीमारी की वजह से, लाइक आजकल डेंगू फीवर है या कोरोना चल रहा है, तो इसके बाद जब पेशेंट की रिकवरी हो जाती है तो रिकवरी के बाद भी कई दिनों तक पेशेंट इतना कमज़ोरी महसूस करता है कि वो चल फिर नहीं सकता, चलता तो सांस फूलता है। तो ये लेथार्जी आती है, ये डिजीज़ की वजह से ये एबनॉर्मल लैक ऑफ इंटरेस्ट और वीकनेस आ जाती है इसके अंदर। तीसरी हमारी अटर डिजेक्शन ऑफ माइंड। अटर का मतलब होता है कंप्लीट, डिजेक्शन का मतलब होता है सैडनेस, बड़ा ही मगमूम सा पेशेंट इसका होता है, गमज़दा सा पेशेंट होता है। नंबर 4 अनक्लीनलीनेस। अनक्लीनलीनेस का मतलब क्या होता है? सफाई को नापसंद करना। अब हमारी 3 और मेडिसिन हैं जो सफाई को नापसंद करती हैं। जी आप सब और कौन कौन सी हैं? सल्फ़र, शाबाश, वेरी नाइस। एक और है, वो आपके सिलेबस की नहीं है, डैट इज़ यानी सल्फ़र, सोराइनम एंड कैप्सिकम। और चौथी ये मेडिसिन हमारी, ये जो मेडिसिन हैं ये साफ़ सुथरा रहना पसंद नहीं करते, ये गंदे रहना पसंद करते, राइट। सो नेक्स्ट सिम्टम है डिस्पोजिशन टू 5 है ग्लूमी ड्यूरिंग स्टॉर्मी वेदर। इसका जो पेशेंट है अमोनियम कार्ब का, जैसे कोई स्टॉर्मी वेदर है, मसलन तूफ़ान बाद दोबारा हैं, तो ये पेशेंट गमज़दा सा हो जाता है इसमें। ठीक है। और नंबर 7 है, नंबर 6 डिस्पोजिशन टू वीप इन द इवनिंग। शाम के वक्त टिपिकली टाइम है इसका, अमोनियम कार्ब का पेशेंट जो है वो शाम के वक्त उसका जी चाहता है रोने को। पल्सा तो हर वक्त रोती है ना, जब जी चाहा उसका रो लिया, बात बताते बताते रो लिया। इसका टिपिकल टाइम है, उसमें टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें टिपिकल टाइम है कि शाम के वक्त ये रोने को जी चाहता है, इसका रुझान होता है रोने का। नंबर 8 है एंक्शियस अबाउट वन सिकनेस। अपनी बीमारी के बारे में पेशेंट बहुत ज़्यादा एंक्शियस होता है, बड़ा बेचैन होता है, रेस्टलेस होता है, अपनी बीमारी के बारे में बड़ा सोचता है। ठीक है ना। एक दवा और भी है कि जिसमें जब पेशेंट बीमार होता है तो वो कहता मुझे कुछ भी नहीं। वो कौन सी दवा है? इपस, वेरी नाइस, ओके सर, वेरी नाइस। इपस मैलिफिका। इपस मैलिफिका सिम्टम है कि जब वो बीमार होता है वो कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। घर वाले की मुसीबत पड़ी होती है, भाई इतना बीमार है, लेकिन वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है ना। तो ये अपनी बीमारी के बारे में बड़ा ही कॉन्शियस होता है, एंक्शियस अबाउट वन सिकनेस। नंबर 9 है टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स इन स्पीकिंग, राइटिंग एंड कैलकुलेशन। ये जो एंटीमोनियम क्लोडियम है, इसका जब बोलता है, बातें करता है, लिखता है या कोई हिसाब किताब करता है, कैलकुलेशन का काम करता है, तो ये वहीं पर मिस्टेक्स करता है। अच्छी खासी मिस्टेक्स हैं ये, बोलने में भी, लिखने में भी, कैलकुलेशन में भी बड़ी दिक्कत होती है ऐसे लोगों के लिए। तो अब हम इसकी फिजिकल जनरल सिम्टम पढ़ते हैं। फिजिकल सिम्टम में रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, वेरी चिली पेशेंट। वेरी चिली पेशेंट यानी इसके पेशेंट को सर्दी बहुत लगती है। नंबर 2 अवर्जन, मिल्क से, दूध से इसको नफ़रत है। एक और दवा है हमारी काली कार, उसको भी दूध से नफ़रत है, इसको दूध से नफ़रत है। फिर ये लोग जब दूध से नफ़रत होती है तो फिर ये बाद में जाके, बुढ़ापे में जाके इनका बड़ा मुश्किल काम होता है कि ये ज़ाहिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हड्डियाँ भी कमज़ोर, हर चीज़ बड़े मसाइल पैदा होते हैं। अवर्जन टू मिल्क, डिज़ायर्स में अल्कोहलिक ड्रिंक्स तरह की चीज़ें, ब्रेड वगैरह, कोल्ड फूड ड्यूरिंग मेंसेस,
कोल्ड फूड्स ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के दौरान ठंडी ग़िज़ाएँ मसलन के वो ठंडे जूसेस पीने को जी चाह रहा है, ठंडी मसलन आइसक्रीम खाने को जी चाह रहा है, कोई इस तरह से फ्रीज़र में लगी हुई चीज़ें वगैरह खाने को जी चाहता है टिपिकली ड्यूरिंग मेंसेस। स्वीट्स भी खाने को इसका बड़ा जी चाहता है। स्लीप इसकी अनफ्रेशिंग, स्लीप एवरी नाइट, हर रात को जो इसकी स्लीप है वो अनफ्रेशिंग होती है, हर रात को इसकी स्लीप अनफ्रेशिंग होती है, यानी सोने के बाद इसका जो पेशेंट है वो फ्रेश नहीं होता। अब हम इसकी नंबर 5 सिम्टम में जाते हैं। इसकी नेक्स्ट हमारी है ड्रीम्स। तो ड्रीम्स में एनिमल्स के ड्रीम्स आते हैं पेशेंट को, डेड बॉडीज़ नज़र आती हैं, डेड बॉडी नज़र आती है, मुर्दे नज़र आते हैं पेशेंट को ड्रीम्स में, मुर्दों के ख्वाब आते हैं, ठीक है। तो ऑफ डेथ के ख्वाब आते हैं, मर गया, ये हो गया, फौत की होगी, इससे रिलेटेड। नाइटमेयर का मतलब होता है ऐसे डरावने ख्वाब। एक तो होता है फ्राइटफुल ड्रीम्स जिसमें बंदा ख्वाब में डर जाता है, लेकिन नाइटमेयर ऐसा डरावना ख्वाब होता है कि जिसमें पेशेंट नींद में डरता भी है, ख्वाब में डरता भी है, डर के फिर उसकी आंख भी खुल जाती है, फिर उसकी आंख भी खुल जाती है और वो मसलन फिर वो लाइव यानी कि नींद से बेदारी की हालत में वो डर रहा होता है, ये नाइटमेयर होता है, ठीक है ना। कि ये बड़ा अहम हो गया कि बंदा अच्छा खासा हिल जाता है इसमें। तो मोडालिटीज़ इसकी हम देखते हैं, इसमें एग्रीवेशन कोल्ड वेट वेदर में, यानी ठंडा और नमी वाला मौसम, इसमें इसकी शिकायत बढ़ जाती हैं। नंबर 2 है फ्राम वॉशिंग, नहाने धोने से इसकी शिकायत बढ़ती हैं। वेट पुल्टिसिस पट्टियाँ होती हैं वेट किस्म की, वो लगाने से इसकी कंप्लेंट्स बढ़ती हैं। ड्यूरिंग मेंसेस के दौरान भी इसकी कंप्लेंट्स बढ़ती हैं। तो एमेलिरेशन इसका लाइंग ऑन एब्डोमेन, पेट के बल सोने से, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जिस तरफ पेन होती है उस साइड पे सोने से प्रॉब्लम बढ़ती हैं। उसके बाद इन ड्राई वेदर। नंबर 4 है वार्मथ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने अपनी दवा अमोनियम कार्बोनिकम पढ़ी है। कल हम इंशाल्लाह इसकी गार्डियन सिम्टम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।